अब मैं एक ऐसे शख्सियत को बुलाने वाला हूँ कि न डर बेलौस इंसान, ये कोई उसको किसी चीज़ की लालच नहीं है, किसी किस्म का भी डर नहीं है और किससे भी डर नहीं है। इसके बारे में एक शेर में आपको अर्ज करता हूँ कि दुश्मनों के भीड़ में रास्ता बनाकर चलता हूँ, दुश्मनों के भीड़ में रास्ता बनाकर चलता हूँ, यारों का मैं यार हूँ, सर उठाकर चलता हूँ। अब मैं एक ऐसे शख्सियत को दावा देता हूँ, वो किसी तारुफ का मुहताज नहीं, पाकिस्तान के मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट और बानी व मरकजी सदर आल पाक पेंशनर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के जनाब सैयद हफीज सब्जवारी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मिनट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से आज पेशावर शहर में आल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन के सूबाई सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करने के बाद इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ और ये तमाम तर सेहरा, ये तमाम तर क्रेडिट मोहतरमुल मकाम जनाब अफसर खान साहब सूबाई ऑर्गेनाइजर KPK को जाता है कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये बूटा लगाया और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो पौधा लगाया हम सब मिलकर इसकी आबियारी करेंगे, इसको पानी देंगे ताकि ये तनावर दरख्त बन जाए। आज के नफ्सा नफ्सी के दौर में इंसानियत की बेलौस खिदमत करना फूलों की माला नहीं बल्कि कांटों की फेंट है। और जो लोग ये फरीजा सरंजाम दे रहे हैं, दर हकीकत वो अपनी आखिरत को संवार रहे हैं। जनाबे वाला आल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन का क्याम अमल में लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, आज मैं पेशावर के अपने बुजुर्गों को, भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि जब इस्लामाबाद में 10 फरवरी 2021 को एहतजाज किया गया, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर इकट्ठे हुए, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो सरकारी मुलाजमीन का जो लीडर था उसने एहतजाज से एक दिन पहले पुलिस को अपने घर बुलाकर VIP प्रोटोकॉल के साथ गिरफ्तारी दे दी और निहत्ते मुलाजमीन और पेंशनर पर आंसू गैस की शेलिंग हुई। इसके बाद मुज़ाकरा कमेटी बनी और वो शख्स जिसके बारे में सब जानते हैं, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी का नाम लिया जाए तो उसकी मशहूरी ज्यादा होती है। तो उसने क्या किया, जब अली मोहम्मद खान वफाकी वजीर और शेख रशीद वफाकी वजीर, जब ये कमेटी बनी जिसमें परवेज खटक साहब भी शामिल थे, तो पेंशनर्स का नुमाइंदा बिल्कुल नहीं रखा गया। उस वक्त हमारे दिल टूट गए और हमने उसी दिन ये फैसला कर लिया
कि अब सरकारी मुलाजमीन के साथ रिटायर्ड मुलाजमीन कभी भी नहीं चल सकते, क्योंकि इनके मुतालबात और मसाइल और हैं और रिटायर्ड मुलाजमीन के मुतालबात और मसाइल और हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई और आज ये पाकिस्तान के तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक मुतर्रक, मुनज़्ज़म और फाल हो चुकी है और हजारों की तादाद में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही एजेंडा है कि हर वो पाकिस्तान का रिटायर्ड मुलाजिम, वो पेंशनर के जो मसाइल का शिकार है, जिसकी पेंशन कम है या पेंशन से मुतल्लिका कोई भी उसका मसला है, हम इंशाअल्लाह उसके हल के लिए मैदान अमल में निकल आए हैं। यहां पर मैं एक शेर पढ़ूंगा, आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा। ज़बां चलने लगी, ज़बां चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। ज़बां चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई करने लगे। और मेरे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, मेरे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। आज बहुत से ऐसे लोग, नाम निहाद लोग, जो कि रिटायर्ड मुलाजमीन का नाम लेते हैं और पेंशनर्स का नाम लेते हैं, वो घर बैठकर सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों को चलाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ शामिल हो जाओ। मैं ये समझता हूं कि कोई भी तंजीम जब तक उसके कानूनी तकाजे पूरे ना किए जाएं और कानून के मुताबिक उसे ना चलाया जाए, वो तंजीम नहीं हुआ करती। और अल्हम्दुलिल्लाह आल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन का इफ्तिताह जो है, इफ्तिताह इजलास, ये 13/12/2021 को इस्लामाबाद में मुनक्किद किया गया और इसके बाद 13 फरवरी 2022 को किला रोहतास जिला जेलम में ओहदेदारों का इंतखाब हुआ और फिर परसों पूरे पाकिस्तान ने देखा 9 मार्च को एबटाबाद में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके चीफ गेस्ट जनाब मुश्ताक अहमद गनी साहब, स्पीकर सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह एजाज़ हासिल है कि हमने उनको चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया और ये कहा कि ये जो गरीब लोग हैं, ये लाचार लोग हैं, खुदारा इनकी सरपरस्ती करें और इनके सर पर हाथ रखें। और उन्होंने अपनी तकरीर में ये वादा किया कि मैं पेंशनर की सरपरस्ती भी करूंगा और अपनी असेंबली से बिल भी पास करवाऊंगा और आपका चार्टर ऑफ डिमांड वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वजीर खजाना तक पहुंचाऊंगा। यहाँ पर मैं एक बड़ी अहम बात जो करना चाहता हूँ कि आप आल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन को जब भी ज्वाइन करें, आपके दिल में ये खौफ नहीं होना चाहिए, आपके दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि ये कोई फर्जी तंजीम है, बल्कि आप ये सोच लें कि ये पेंशनर्स का एक मजबूत प्लेटफार्म है और जुल्म के खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार है। आज जैसा कि ये काफिला चला हुआ है, हमारा 6 तारीख को मुल्तान में प्रोग्राम हुआ, 8 तारीख को मर्दान में प्रोग्राम हुआ, 9 तारीख को एबटाबाद में प्रोग्राम हुआ। अब ये काफिला रुकने वाला नहीं है। और जैसा कि लोग फेसबुक पर कमेंट करते हैं कि जनाब एहतियात की कॉल दें, एहतियात की कॉल दें, जो सिर्फ और सिर्फ घर बैठे रहते हैं, जिन्हें ना बोलना आता है ना लिखना आता है, वही कहते हैं कि एहतियात की कॉल दें। तो भाई मेरे, जब उनसे पूछा जाता है भाई आप आएंगे, कितने बंदे लाएंगे, कहते हैं हम तो यार आ नहीं सकते, आप एहतियात की कॉल दें। तो हम ये नहीं चाहते कि बुजुर्गों को अजमाया जाए। मैंने स्पीकर साहब को भी ये कहा अपनी तकरीर में एबटाबाद में
कि ये बूढ़े लोग एहतियाज नहीं कर सकते हैं, मैं एहतियाज की जानिब मजबूर ना किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा बिल्कुल प्रोग्राम है कि हर तरीका से आपके हकूक लेकर देंगे, वह हमें जिस तरीका से लेने पड़े, और अगर हकूक छीनने पड़े तो इंशाअल्लाह छीन कर भी लेंगे। यहाँ पर मैं जनाब अफसर खान साहब, जो कि हमारे सूबाई ऑर्गेनाइजर है खैबर पख्तूनख्वा के, और यकीन करें कि इन्होंने तंजीम के लिए दिन रात एक कर दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। इनके लिए पहले एक शेर पढ़ता हूँ और फिर इनके लिए एक ऐलान करूंगा कि फूंकों से उड़ा हूं न मिटाने से मिटा। अफसर खान साहब, फूंकों से उड़ा हूं न मिटाने से मिटा हूं, मैं वक्त की तारीख हूं हर माथे पे लिखा हूं। आज मैं अफसर खान साहब को आप सबकी मौजूदगी में बड़ा एजाज दे रहा हूं, और जो कि इसके अहल है, आज मैं उन्हें पूरे पाकिस्तान का ऑल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन का चीफ कोऑर्डिनेटर बनाने का ऐलान करता हूं। और इसके बाद अफसर खान साहब स्टेज पर आएंगे, मैं अपने हार में पहनाऊंगा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने हार पहनाऊं। अफसर खान साहब तशरीफ ले आएंगे। तो दोस्तों और भाइयों, मैं एक मरतबा फिर आप तमाम दोस्तों का बेहद मशहूर हूँ कि आप तशरीफ लाए अपना कीमती टाइम निकाल कर। तो इसके बाद हम यहाँ पर मौजूद है, किसी के ध्यान में कोई सवाल हो वो सवाल भी कर सकता है, किसी का कोई मसला हो वो भी इंशाल्लाह हल करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पेशावर की तारीख में दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है, अगर जब हमने कोई मीटिंग नहीं रखी थी, क्योंकि ये इफ्तिताही तकरीब है। इसके बाद इंशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।